पहले इंडिया में इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं बात करूंगा इंडियन यूपीआई जो एक पेमेंट का मेथड है, उसने अपना ही एक रिकॉर्ड तोड़ा है। साल 2016 में इसे लॉन्च किया गया था, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया। इसे आप एक ऐप भी कह सकते हैं, एक ट्रांजैक्शन ऐप है। तो साल 2022 में 12.82 लाख करोड़ की उस पर ट्रांजैक्शन की गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अभी तक हैंड टू हैंड कैश ली जाती है, कैश दी जाती है, लेकिन इंडिया में रक्शे वाले से लेकर छोटे शॉपकीपर तक इंडियन जो यूपीआई की जो ऐप भी कह सकते हैं आप इसे, उसे यूज किया जाता है ट्रांजैक्शन के लिए। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम का क्या रिएक्शन है इस पे। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट और वीडियो के लास्ट पे मिलते हैं। हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इजहार खोकर। इजहार, आपको पता होगा इंडिया की यूपीआई ऐप के बारे में। इस दफ़ा दिसंबर में इंडिया की यूपीआई ऐप ने जो है वो अपना भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है ट्रांजैक्शन करने में। 12.82 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन की गई है दिसंबर के महीने में यूपीआई के जरिए। क्या कहेंगे, 2016 में इस ऐप को पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया था और देखते ही देखते पूरा भारत आज इस ऐप को ना सिर्फ जो यूज़ कर रहा है, बल्कि बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं जो चाहती है इस ऐप को उनके ममालिक में भी लॉन्च किया जाए। जी, इंडिया तो पहली बात टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है और आपका जो सवाल है वो मेरी फील्ड से रिलेटेड है, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। तो इंडिया काफ़ी आगे निकल चुकी है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने काम किया है, उन पे उन्होंने यूज़ किया है। अब आप देख रहे हैं कि पहले इंडिया में इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रांजेक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज़ कर रहे हैं और ठेले वाले भी आप हो गए इंडिया में, वो भी वही ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे किसी अच्छे अब लाहौर में ही आप देख लें, किसी अच्छे एरिया में, कराची को पकड़ लें, काफ़ी मैदान 50% लोगों को पता ही नहीं कि ऑनलाइन ऐप्स यूज़ कैसे करते हैं, क्या होती है, पेमेंट कैसे करते हैं। काफ़ी ऐसे मॉल्स वगैरह में आप जाएँ जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा इशू हमें फेस करना पड़ता है। जबकि मैं खुद इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, तो पेमेंट रिसीव करने में भी काफ़ी मसले आते हैं। जैसे कि आप पेपाल पकड़ ले, दुनिया का पहला नंबर फर्स्ट पे है पेमेंट ट्रांजैक्शन के हिसाब से, वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अगर आना भी चाहे तो पहले ये बात ये करते हैं कि पहले टैक्स कितना आप देंगे, ये पहले आप उनको पाकिस्तान में लाएं तो सही, पहले ये मसले तो सॉल्व करें, फिर बात आती है बैंक वाले क्रेडिट कार्ड वगैरह की। अगर हम अपना बैंक अकाउंट किसी इंटरनेशनल किसी कंपनी के साथ अटैच करते हैं तो जो पेमेंट हम रिसीव करते हैं उसमें काफ़ी मसले आते हैं, कभी कभार पेमेंट फंस भी जाती है। और जब सपोर्ट पे कॉल करो तो वो 2-2 घंटे तक कॉल लगी रहती है, कोई उठाता नहीं है। कोई अगर कॉल उठाए वो कहता है कि मसला आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन काफ़ी दिन तक वो सॉल्व नहीं होता। जबकि ये ऐसे मसले हैं जो शायद 1-2 घंटे तक सॉल्व होनी चाहिए। पाकिस्तान में आज तक कोई भी एक ऐसी ऐप लॉन्च नहीं की गई। यहाँ पर देखें, डिजिटल ट्रांजैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है लोगों के दिमागों में। इवन के अभी तक यहाँ पर कैश इतना ज़्यादा यूज़ होता है, इवन के लोग छोटी छोटी अमाउंट निकालने के लिए बार बार एटीएम के चक्कर निकालते हैं और अक्सर या तो उनकी अमाउंट एटीएम में फंस जाती है, या ट्रांजैक्शन होती नहीं है, या फिर उनके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक सीन हुआ था कि मैंने ट्रांजैक्शन की थी जेज कैश के थ्रू। अच्छा, ट्रांजैक्शन आगे पहुंची नहीं थी और मैंने जब उन्हें कॉल की, वो कहते हैं कि ट्रांजैक्शन फंस गई है, ये आपको 15 दिन तक क्लियर हो जाएगी। अब 15 दिन तक मैंने कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन करनी हो और बैकएंड में मेरे पास पेमेंट ना हो तो मैं क्या करूं? मैं वेट तो नहीं कर सकता 15 दिन, मतलब इतना स्लो है। मैंने उन्हें कहा कोई सिस्टम आप बना ले कि आप कोई जल्दी एक सिस्टम सॉल्व कर ले। अगर आपके पास बग है सिस्टम इस तरह का तो आप सॉल्व कर ले। वो भी उन्होंने नहीं किया, फिर वेट ही करना पड़ा कोई। आप माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि पाकिस्तान में डिजिटल ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट अभी तक लोगों के दिमागों में क्यों नहीं आया? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इन द पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की लेकनेस है और यहाँ पे इतना ज़्यादा उनको ना देखा भी नहीं जाता टेक्नोलॉजी को। पहले अगर आप देखें कोई बात भी नहीं करता था, फिर जब पीटीआई आई है तब थोड़ा बहुत शऊर लोगों को आया है कि चलो वो काम कर रही है, काफ़ी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जो इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी के लिए भी निकाले, और करप्शन सबसे बड़ी बात है, करप्शन जो हो रही है ओवरऑल। तो इस तरह के काफ़ी इश्यूज हैं पाकिस्तान में। जो अगर हम इस इंडिया की यूपीआई ऐप के बारे में बात करें तो इससे इंडिया की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिला है? बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला इकोनॉमी को, क्योंकि जैसे ही आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलता है। बाहर से भी अगर ट्रांजैक्शन वगैरह आ रही है वो भी ज़ाहिर बात है बूस्ट मिलती है।
तो डिजिटलाइज करना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिजिटल अब तो आगे क्रिप्टो करेंसी भी आ रही है, वो भी तो ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन सिस्टम है ना। अगर आप क्रेडिट कार्ड ये मसले सॉल्व नहीं कर सकते तो आगे आप डिजिटलाइज क्रिप्टो करेंसी में कैसे जा सकते। बल्कि उन्होंने वो बैन किया हुआ है क्रिप्टो, मेरे ख्याल से वो तो करते, जबकि पूरी दुनिया ने उसको लीगलाइज किया हुआ है और वो काम करते हैं। आजकल तो काफ़ी पेमेंट्स भी होती है, जैसे एयरलाइन बुकिंग वगैरह भी क्रिप्टो के थ्रू हो जाती है। काफ़ी ऐसी आप ना शॉपिंग भी कर सकते हैं। एक मैंने रिसेंटली क्लिप देखी थी, कोई स्कूल का बच्चा बिटकॉइन वाला, उसने कार्ड उठाया हुआ था और वो किसी के ना पेमेंट कर रहा था, कोई चीज़ ले रहा था। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, इजी हो जाता है। इंसान किसी के पास कैश हो ना हो वो कार्ड लेके तो घूम सकता है ना हर जगह। अब किसी के पास एक्सचेंज नहीं होते तो वो मसले अलग होते हैं, किसी के पास कैश नहीं होता वो मसले अलग होते हैं। कहीं चलते हुए कहीं सपोज करो हमारा पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और पेट्रोल पंप वाले के पास वो है ही नहीं क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम ऑनलाइन, तो वो भी मसले अलग हो जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी ना छोटे छोटे इश्यूज है जो सॉल्व करने चाहिए। उस्मान, इंडिया की यूपीआई ऐप ने इस साल, जो पिछला साल गुजरा है 2022 दिसंबर में, अपना भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन की गई हैं, ऑलमोस्ट 12.82 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन की गई है यूपीआई के ज़रिए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि इंडिया ने जो है अपने आप को इतना ज़्यादा जो है वो डिजिटलाइज कर लिया है? ये वाकई में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ना, किसी भी कंट्री के लिए अगर वो खुद ही डेवलप करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्लेटफॉर्म, वो अपनी आवाम के लिए लेके आते हैं और आवाम भी अच्छा रिएक्शन देती है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है, सही है। और आगे अगर देखा जाए तो पूरे यूरोप में देखा जाए, ये तो एशिया में, एशिया में चले एशियन लोग कर रहे हैं, लेकिन यूरोप में देखा जाए वो खुद को टोटली तौर पे डिजिटल हो गए हैं और डिजिटल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा अगर वो ये इंडियन कर रहे हैं, एशियन कर रहे हैं, तो इसका अभी हमें बहुत कम इसके मतलब नॉलेज है, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रूम करेंगे जिस तरह वो कर चुके हैं यूरोपियन कंट्री। इससे अब देखें ना, ट्रांजैक्शन कोई भी कर रहा है, अब पूरे इंडिया में वो मुतारफ़ करवा दी है एप्लीकेशन। आप और बाहर की कंट्रीज भी उससे चाह रही हैं कि हम अपने मुल्क में ये ऐप यूज़ करें। जी ऐसे ही है। चाइना में भी एप्लीकेशन, वो अब नेट कैश का तो टाइम ही खत्म हो गया। इसमें थेफ्ट के अच्छे भले प्रॉब्लम होती है थेफ्ट की। अब कराची में देख ले, बंदा सोच सकता है कि अब अपने साथ 10,000 ही लेके जाए, उसी जगह पे आपकी एप्लीकेशन में अगर आपने किसी को देने हैं, उसके पास भी एप्लीकेशन है, आपने जस्ट एक कोड याद रखना है, उसके ज़रिए आपने ट्रांजैक्शन कर ली, आप महफूज है। ये बहुत ही अच्छी उनकी बात है कि अगर उन्होंने ये किया और अगर उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब हमारी तरफ देख लीजिए, जैज़ कैश, इजी पैसा, ऐसी वैसी एप्लीकेशन किया और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पाकिस्तान। आपको पता है कि इंडिया में कोई भी जो है वो कैश यूज़ ही नहीं करता। वहाँ पे छोटे से छोटा वेंडर, सब्जी वाला, छाबड़ी वाला, जनरल स्टोर, हर जगह यूपीआई ऐप का इस्तेमाल होता है। लेकिन पाकिस्तान में मुझे नहीं लगा, मैंने अभी तक कहीं पर इतना ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ देखा ही नहीं। ऐसे ही है ना, असल में पहली बात तो एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को, और जो स्टूडेंट है उन्हें है वो इस तरीके के इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन, आप जैज़ कैश और दूसरा। लेकिन इंडिया में ये ऐसा सीन है कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इस चीज़ को ना फ़रोग दे रहे हैं कि नहीं आप करो, डिजिटल हो, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब वहाँ पे रेडी वाले भी यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे रेडी वाले को पता चला? वो तो अनएजुकेटेड है, उससे तो नहीं पता चलना। लेकिन मेन ये है कि आपकी न्यूज़ में आ रहा है कि भाई आप डिजिटल हों, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैंपेन्स लॉन्च की होगी, लोगों को अवेयर किया होगा इस हवाले से, ताकि हर बंदे को पता चले कि आपने इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, गन पॉइंट पे कोई भी आता है, किसी को भी लूट कर चला जाता है, कोई भी यहाँ पे महफूज नहीं है। ऐसे ही है। ये पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है, बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब इस साल में पता नहीं, न्यूज़ में बता रहे थे कि 100 क्रॉस कर गया यही स्ट्रीट क्राइम में ना, डेथ रेशियो इतनी ज़्यादा हो गई है। तो इसी वजह से हुआ ना, जिसने भी आना उसने पैसे देखने। अब जिसके पास पैसे होंगे तो उसका ऊपर से वो अनएम्प्लॉयमेंट का भी शिकार है, तो उसके पास अगर 10,000 है तो वो तो कहेगा 10,000 बचे। इस तरह की ऐप से इंडिया की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिला होगा? इकानमी को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। अब आप पाकिस्तान में देख लें या पूरी दुनिया में देख लें, फाइबर वगैरह। और तो वीडियो आपने देखी, पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन आपने देखा।
पाकिस्तान की पब्लिक भी ये चाहती है कि ऐसी ऐप्स पाकिस्तान में भी लॉन्च की जाएं। गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि ऐसी ऐप्स पे काम किया जाए। किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, इस टाइम पे सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। वाहिद पाकिस्तान है जिसमें अभी तक हैंड टू हैंड कैश ली जाती है, कैश दी जाती है। कराची में आप 5,000 लेके आप घूम नहीं सकते, गन पॉइंट पे आपसे वो 5,000 छीन सकता है। अगर पाकिस्तान में ऐसी कोई ऐप हो, ऐसी यूपीआई जिस तरह इंडिया में यूपीआई ऐप है, जिसे आप एक पेमेंट मेथड कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन का जो मेथड है इससे आप कर सकते हैं। तो ऐसी ऐप पाकिस्तान में अगर हो तो पाकिस्तान में काफ़ी जो छोटे छोटे मसाइल हैं पाकिस्तान के, उसका हल निकल सकता है पाकिस्तान का भी। पाकिस्तान में भी इसे आम यूज़ किया जाएगा तो तब आप डकैती की वारदातों से आप 90% आप इन चीज़ों से बच सकेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ आसान हो जाएंगी। आपको कैश लेकर जेब में नहीं घूमना पड़ेगा, हैंड टू हैंड कैश नहीं देनी पड़ेगी। और जस्ट आपने एक कोड याद करना है, उस कोड के जरिए आपने ट्रांजैक्शन करनी है, ट्रांजैक्शन लेनी है। तो ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन हमारे लोग अभी तक ये बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अभी तक यही सोच रहे हैं कि ये कोई फ्रॉड होगा या पैसे लेके भाग जाएगा। इस पे हमारी आवाम को भी अवेयर करना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट को इस पे काम करना होगा, ऐसी कोई ऐप लॉन्च करनी होगी। इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है क्योंकि बाहर से भी उसमें ट्रांजैक्शन आ रही हैं और इंडिया से भी उसमें ट्रांजैक्शन हो रही हैं। इससे जो मुल्क की इकोनॉमी होती है उसे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। तो पाकिस्तान को भी इसके बारे में सोचना होगा। सबसे पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एजुकेशनल जो सिस्टम है उसे बेहतर करना होगा, तभी आप जाके इन सब सारी चीज़ों तक पहुंच सकेंगे। अगर एजुकेशनल सिस्टम ठीक होगा तभी आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों पे ला सकते हैं, ट्रांजैक्शन का जो मेथड है इस पे ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।